पूरी तैयारी के साथ कुछ लुटेरे एक बैंक लूटने पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे बैंक के बाहर पहुंचे उन्होंने देखा कि पुलिस वाले उन्हें घूर रहे हैं। कुछ पल के लिए माहौल अजीब हो गया। पुलिस भी समझ गई कि सामने खतरनाक हथियारबंद लोग हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। मौका मिलते ही लुटेरे बैंक के अंदर घुस गए, दरवाजा बंद कर दिया और वहाँ मौजूद सभी लोगों को बंदूक की नोक पर अपने सभी के मोबाइल तोड़ दिए ताकि कोई पुलिस को खबर न कर सके। इसके बाद उन्होंने बैंक मैनेजर प्रिया को वॉल्ट खोलने के लिए कहा। लुटेरों का सरदार बोला, घबराओ मत, आराम से खोलो, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, इसलिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। प्रिया पहली बार इतने खतरनाक लुटेरों के सामने थी। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। वो कई बार कोशिश करने के बाद भी वॉल्ट का लॉक नहीं खोल पाई। ये देखकर पीछे खड़ा एक लुटेरा गुस्से में आ गया और उसने प्रिया के साथियों को जान से मारने की धमकी दे दी। लेकिन लुटेरों का सरदार डेविड समझ गया कि प्रिया डर की वजह से ऐसा कर रही है। उसने शांत आवाज में कहा, आराम से, गहरी सांस लो, कोई जल्दी नहीं है। डेविड की बात सुनकर प्रिया ने खुद को संभाला और आखिरकार वॉल्ट का लॉक खोल दिया। जैसे ही वॉल्ट खुला, एक दूसरा लुटेरा तुरंत कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव निकालकर माइक्रोवेव में डालकर खराब कर देता है ताकि सीसीटीवी का कोई सबूत न बचे। उधर डेविड वॉल्ट में रखा सारा कैश बैग में भरने लगता है। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी अचानक बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। सबकी सांसें रुक गई, लेकिन राहत की बात ये थी कि वो सिर्फ एक आम ग्राहक था। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिया ने चुपके से अपने पैर से अलार्म बटन दबा दिया। उसे लगा कि किसी ने ये नहीं देखा, लेकिन लुटेरों ने उसकी हरकत देख ली थी। फिर भी उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा ताकि बाकी लोग घबराए नहीं। कुछ देर बाद डेविड ने प्रिया से पूछा, अलार्म तुमने दबाया था? प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। इसके बाद लुटेरों ने पुलिस से बचने के लिए पूरे बैंक में एक खास केमिकल छिड़क दिया ताकि उनके फिंगरप्रिंट और डीएनए का कोई सबूत न बचे। बैंक से निकलते समय वे प्रिया को भी अपने साथ ले गए, क्योंकि अगर पुलिस उन्हें घेर लेती तो प्रिया उनके लिए सबसे बड़ा हथियार यानी बंधक बन सकती थी। जब वे सुरक्षित जगह पर पहुंच गए तो डेविड ने प्रिया को छोड़ दिया, लेकिन उसकी साथी रीना इससे खुश नहीं थी। चोरी किए गए दस्तावेजों से उसे पता चल गया था कि प्रिया और वे लोग एक ही इलाके में रहते हैं। उसे डर था कि भविष्य में प्रिया उन्हें पहचान सकती है। इसी डर की वजह से रीना प्रिया को मार देना चाहती थी, लेकिन डेविड ने उसे रोक दिया। वो पहले खुद ये जानना चाहता था कि प्रिया उनके बारे में कितना जानती है। उसी दोपहर डेविड ने ड्राई क्लीनर की दुकान पर प्रिया से मिलने का प्लान बनाया। दोनों की मुलाकात हुई और हैरानी की बात ये थी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुलाकात के दौरान प्रिया ने डेविड को एक बड़ा राज बताया। उसने कहा कि बैंक लूट के दौरान उसने एक लुटेरे के शरीर पर बना टैटू देख लिया था, लेकिन उसे डर था कि अगर वह ये बात पुलिस को बताएगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उसने जांच के दौरान यह बात किसी को नहीं बताई। ये बात सुनकर डेविड भी कुछ पल के लिए घबरा गया, क्योंकि अगर पुलिस को उस टैटू के बारे में पता चल जाता तो वे आसानी से उन तक जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने बैठा यही आदमी बैंक लूट का मास्टरमाइंड है। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। तभी एक दिन डेविड की साथी रीना ने दोनों को साथ देख लिया। ये देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गई। रीना बोली, हमने इसे परखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम तो सच में इससे प्यार करने लगे। डेविड को फिर भी पूरा भरोसा था कि उनकी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। रीना ने भी फिलहाल कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके सामने एक और बड़ी लूट की तैयारी थी। अगले ही दिन चारों लुटेरे हथियारों से लैस होकर कैश से भरे एक ट्रक को लूटने निकल पड़े। रास्ते में छोटे बच्चे ने उनकी गाड़ी में बंदूकें देख ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही कैश वाला ट्रक उनके सामने आया, उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों ट्रक ड्राइवरों को काबू में कर लिया और ट्रक में रखा सारा पैसा अपनी गाड़ी में भरने लगे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि एक ड्राइवर गायब है। वे उसे ढूंढ ही रहे थे कि अचानक उसने छिपकर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में एक लुटेरा घायल हो गया। इसके बाद बाकी लुटेरों ने मिलकर उस ड्राइवर पर गोलियों की बारिश कर दी और उसे मौके पर ही मार डाला। उन्हें लगा कि अब सारी मुसीबत खत्म हो गई है, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की एक गाड़ी आ पहुंची। अगर पुलिस उन्हें पकड़ लेती तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाता। लुटेरे तुरंत अपनी गाड़ी लेकर भाग निकले। वे बड़े छोटे कई रास्तों और सुरंगों से होकर निकलने लगे, लेकिन पुलिस भी लगातार उनका पीछा करती रही। कुछ ही देर में कई और पुलिस की गाड़ियां आ गई और उन्होंने लुटेरों को एक बंद गली में घेर लिया। अब लुटेरों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन पुलिस ने कभी नहीं सोचा था कि ये लुटेरे आत्मसमर्पण करने की बजाय सीधा मुकाबला करेंगे। अचानक दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। जैसे जैसे और पुलिस पहुंचती गई, लुटेरे भी मशीन गनों से लगातार फायरिंग करते रहे। स्पेशल फोर्स के पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपनी गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश की। बाकी साथी मशीन गन से लगातार कवर फायर देते रहे, जिसकी वजह से वे पुलिस का घेरा तोड़ने में कामयाब हो गए। हालांकि एक पुलिस की गाड़ी अब भी उनके पीछे लगी हुई थी, लेकिन उनका ड्राइवर बेहद एक्सपर्ट था। तेज रफ्तार में कई खतरनाक मोड़ काटते हुए उसने पीछा कर रही पुलिस को चकमा देना शुरू कर दिया। एक शानदार ड्रिफ्ट मारते हुए लुटेरों ने पुलिस की गाड़ी को पीछे छोड़ दिया। उनका ड्राइवर इतनी बेहतरीन ड्राइविंग कर रहा था कि पुलिस चाहकर भी उनका पीछा नहीं कर पा रही। एक दूसरी गाड़ी आकर उनके रास्ते में खड़ी हो गई। पहली नजर में लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन वह गाड़ी उनके ही साथियों की थी। इसके बाद एक लुटेरे ने कवर फायर देना शुरू कर दिया। दूसरा चोरी की हुई सारी नकदी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने लगा, जबकि तीसरे ने पुरानी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क दिया। कुछ ही सेकंड बाद गाड़ी में आग लगा दी गई। आग की वजह से गाड़ी में मौजूद सभी फिंगरप्रिंट और डीएनए के सबूत पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। इसके साथ ही वे पुलिस को भी चकमा देकर वहां से निकल गए। हालांकि पुलिस ने जल्द ही तीनों लुटेरों की पहचान कर ली, लेकिन हर वारदात के बाद वे सारे सबूत मिटा देते थे। इसलिए पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। मजबूर होकर पुलिस उनकी हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रखने लगी। उधर लुटेरे भी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी लूट की तैयारी शुरू कर दी। डेविड पुलिस की वर्दी पहनकर एक कैश सेंटर के पीछे पहुंचा। ये पक्का करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने इलेक्ट्रिक ड्रिल से पिछला दरवाजा खोल दिया। उसी समय रीना भी पुलिस की वर्दी पहनकर अंदर आ गई। दोनों सीधे सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचे। गार्ड को उन पर शक होने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दोनों ने पिस्तौल निकालकर उसे जमीन पर लेटने को कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने जरा भी चालाकी की तो उसे गोली मार दी जाएगी। गार्डों
को बांधने के बाद दोनों ने काले मास्क पहन लिए और वॉल्ट की तरफ बढ़ गए, लेकिन उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने गार्डों को धमकी दी कि अगर उन्होंने वॉल्ट नहीं खुलवाया तो बाहर मौजूद उनके परिवार वालों को मार दिया जाएगा। अपने परिवार की जान बचाने के लिए गार्डों ने मजबूरी में वॉल्ट खोल दिया। जैसे ही वॉल्ट खुला, अंदर करोड़ों रुपए की नकदी देखकर दोनों ने बड़े बड़े बैग भरना शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस लूट की कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। जब वे कैश लेकर बाहर अपनी गाड़ी तक पहुंचे तो डेविड को अचानक सब कुछ असामान्य रूप से शांत लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। उसने तुरंत बाहर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पूरी इमारत को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। हथियारों से लैस स्पेशल पुलिस कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। हालांकि सबसे पहले रीना की नजर पुलिस पर पड़ी। बिना एक पल गवाए उसने मशीन गन निकाल ली और दूर से ही पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पहली गोली चलते ही दोनों तरफ से भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इसी दौरान उनका एक साथी गोली लगने से घायल होकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि तभी पुलिस की तरफ से 2 बम अंदर फेंक दिए गए। अगले ही पल जोरदार धमाकों के साथ पूरा इलाका हिल उठा। धमाके के बाद डेविड और उसके साथी कुछ देर के लिए पूरी तरह सुन्न हो गए। तभी उनका एक साथी जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, सामने छिपे पुलिस अधिकारी ने उसके सिर में गोली मार दी। वो मौके पर ही डेविड और रीना ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन दोनों जानते थे कि वे सिर्फ 3 लोग थे, जबकि बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी उनका इंतजार कर रहे थे। उसी समय घायल मोटू ने फैसला किया कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों को भागने का मौका देगा। वो एम्बुलेंस में बैठा और पूरी रफ्तार से सड़क पर खड़ी पुलिस की तरफ गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन स्पेशल पुलिस की लगातार फायरिंग में एम्बुलेंस छलनी हो गई। आखिर में एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ी से जा टकराई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर डेविड और रीना ने पुलिस की वर्दी पहन ली और मदद के लिए आई पुलिस टीम में ही शामिल होकर वहाँ से निकल गए। बाहर निकलने के बाद दोनों ने अलग अलग रास्तों से भागने का फैसला किया, लेकिन रीना के कंधे पर भारी कैश से भरा बैग था, जिसकी वजह से वो पुलिस की नजर में आ गई। जैसे ही स्पेशल पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, रीना ने मशीन गन निकालकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने कई पुलिस वालों को वहीं ढेर कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों में चारों तरफ से और स्पेशल पुलिस पहुंच गई। रीना ने अपनी आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी। जब गोलियां खत्म हो गई तभी उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने जमीन पर पड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई, आराम से एक घूंट पिया और मुस्कुरा दी। दरअसल रीना पहले ही कह चुकी थी कि वह कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं लगेगी, इसलिए उसने खाली मशीन गन उठाकर ऐसा दिखाया जैसे वो फिर से हमला करने वाली हो। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और रीना वहीं मारी गई। अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर डेविड अंदर से टूट गया, लेकिन उसके पास रुकने का कोई रास्ता नहीं था। वो वहाँ से भाग निकला। भागने के बाद डेविड सीधे विदेश नहीं गया। उसने प्रिया को फोन किया क्योंकि वह चाहता था कि दोनों हमेशा के लिए साथ भाग जाए। प्रिया ने हाँ तो कह दी, लेकिन बोली कि तुम मुझे मेरे घर से। डेविड तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे एहसास हो गया कि पुलिस पहले ही प्रिया तक पहुंच चुकी है और अगर वो वहाँ गया तो सीधे पुलिस के जाल में फंस जाएगा। फोन रखने से पहले प्रिया ने प्यार से कहा, मैं सच में तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों जैसे हो। ये सुनते ही डेविड मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये दोनों के बीच पहले से तय किया गया एक गुप्त इशारा था, जिसका मतलब था यहाँ खतरा है, बिल्कुल मत आना। कुछ घंटों बाद डेविड को पूरी तरह यकीन हो गया कि पुलिस सच में उसका इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद प्रिया अपने घर के बगीचे की सफाई कर रही थी, तभी उसे वहाँ एक बड़ा सा पैकेट मिला। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर ढेर सारी नकदी और डेविड का लिखा हुआ एक खत था। खत में लिखा था कि डेविड सुरक्षित मेक्सिको पहुंच चुका है। दोनों ने पहले ही तय किया था कि अगर कभी वे साथ नहीं जा पाए तो वो इसी तरह उसे अपनी आखिरी